हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के पाठ संख्या 5 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, प्रकाश था। देखिए प्रकाश में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रकाश में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ लिए, लेंस पढ़ लिए, यहाँ तक कि वर्ण विक्षेपण भी पढ़ लिए। ठीक है, देखिए अब अपने क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए हमारे प्रकाश चैप्टर का 5वां लेक्चर है और एक आवश्यक सूचना देनी थी कि हमारे जैसे आज ये प्रकाश पाठ का 5वां लेक्चर है, 5वें से पहले वाले जो लेक्चर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज तो 5वां क्लास है, तो उसी को हम पार्ट पार्ट में बनाए थे, तो आप सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए अपने क्लास को हम लोग आज का शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी किताब में अगला टॉपिक क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश और पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश किसको कहते हैं। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, पॉली मतलब अनेक। ठीक है, तो देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, वह प्रकाश जिसमें सिर्फ एक ही रंग होता है, यानी इसमें सिर्फ क्या होता है, एक रंग। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लाल रंग की प्रकाश, जैसे लाल रंग का अगर बल्ब जलाए तो उससे क्या निकलेगा, सिर्फ लाल रंग का प्रकाश निकलेगा। जैसे लाल रंग हो गया, हरा रंग हो गया, हरे रंग का भी प्रकाश हो सकता है, नहीं हो सकता, नीले रंग का प्रकाश हो सकता है। ये सारे जो प्रकाश हैं, ये सारे प्रकाश में क्या होता है बाबू, सिर्फ और सिर्फ इन सारे प्रकाश में सिर्फ एक ही रंग होता है। तो जिस प्रकाश में सिर्फ एक ही रंग होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लाल रंग का लाइट क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। नीले रंग का लाइट, हरे रंग का लाइट, प्रकाश जो है ये सब क्या है, किसका उदाहरण है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का उदाहरण है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, यानी वह प्रकाश जिसमें क्या हो, अनेक रंग हो, अनेक रंग हो। सीधी बात है, परिभाषा भी बिल्कुल यही लिखिएगा, वह प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं, ये इसका उदाहरण था, इसका उदाहरण जल्दी से बताइए। इसका उदाहरण आपको नहीं पता, इसका उदाहरण सूर्य का प्रकाश, और क्या, सूर्य का प्रकाश या दृश्य प्रकाश। देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं कि वस्तु का रंग कैसा होता है और या कैसे वस्तु का रंग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर कोई हरे रंग का टी शर्ट पहना, मान लेते हैं हम ही हरे रंग का कोई भी कपड़ा पहने हुए, तो ये आपको जो हरा रंग का मेरा शर्ट दिख रहा है क्यों दिखेगा, कहने का मतलब हम जैसे यहाँ हरा लिखे कोई भी एक वस्तु है तो वो हरे रंग की, आखिर वो हरे रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, क्यों, जबकि सूर्य से प्रकाश तो बाबू उस पे तो सातों रंग पड़े। जब उस पे प्रकाश, सूर्य या किसी भी कोई भी अगर उस पे प्रकाश पड़ा तो उस प्रकाश में तो 7 रंग थे जो उस वस्तु के ऊपर पड़े। देखिए वस्तु का रंग निर्धारित होता कैसे है, उसके ऊपर 7 रंग पड़े, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 में रंगों में से वो वस्तु अगर हरे रंग की है तो इसका मतलब हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को वो अवशोषित कर लेती है और हरे रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। यानी कोई भी वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ेगी जिस रंग का उससे परावर्तन हो जाए और बाकी रंग क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। यानी वस्तु हरे रंग की है, इसका मतलब हरा रंग को छोड़ के बाकी सभी प्रकाश को यह वस्तु क्या की, अवशोषित कर ली और हरे रंग को क्या कर दी, परावर्तित कर दी, यानी निकाल दी बाहर, पलट के बाहर भेज दी। और वही रंग हमारे ऊपर, आंख के ऊपर पड़ेगा तब ना हमको वो वस्तु वही रंग की दिखाई देगी। अब एक चीज और कंडीशन मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, अगर वो सभी रंगों को अवशोषित कर ले, सभी रंगों को ही अवशोषित कर ले, कोई भी रंग को मान लेते हैं, ये फिर से प्रकाश है, जल्दी से, ये सूर्य है, सभी रंगों को अगर वो अवशोषित ही कर ले, अवशोषित कर ले, जल्दी से बताइए, अवशोषित कर ले, तो आपको वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, जल्दी से बताइए। वो वस्तु अगर सभी रंग को अवशोषित ही कर ली, जब परावर्तित कुछ की ही नहीं, तो आपके आंख पे पड़ा क्या, नहीं पड़ा, इसका मतलब ये वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी, काला, काला दिखाई देगी, यानी उस वस्तु का रंग काला होगा। यानी कोई भी अगर काली वस्तु है तो वो क्या करती है, आखिर वो काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो प्रकाश के 7 रंग को अवशोषित कर लिया, इसीलिए वो काले रंग का दिखाई दिया। अब एक कंडीशन और मान लेते हैं कि एक वस्तु है, अगर वो मान लेते हैं सभी रंगों को परावर्तित कर दे, सभी रंग, जो भी सूर्य के प्रकाश से उसको जो किरणें, या कोई भी, यहाँ सूर्य ही नहीं कोई भी प्रकाश का स्रोत हो सकता है, अगर प्रकाश के सभी
रंग अगर उस वस्तु पे आके पड़े और वो सभी रंगों को परावर्तित कर दे, सभी रंगों को, तो आप बता सकते हैं वो वस्तु आपको किस रंग की दिखाई देगी? कैसे दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी, क्योंकि वो सातों रंग को परावर्तित किया और सातों रंग मिलके ही क्या होता है? सातों रंग मिलके ही तो सफेद रंग या सादा रंग होता है। यानी कुल मिलाकर हम को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, वस्तु अगर किसी एक विशिष्ट रंग को परावर्तित करे तो वो वस्तु उस रंग की दिखाई देगी। मान लेते हैं पत्ते हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हरे रंग को छोड़ के बाकी सभी रंगों को पत्ते अवशोषित कर लेते हैं, हरे रंग को परावर्तित करते हैं, वो हरा रंग आपकी आंखों पे आके पड़ता है, इसीलिए वो वस्तु हरे रंग की दिखाई देती है। कोई वस्तु अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए वो वस्तु कोई रंग पर परावर्तित की नहीं, यानी आपकी आंख पे कुछ पड़ा नहीं, इसका मतलब वो क्या है? कोई भी रंग नहीं पड़ा, यानी वो वस्तु काली है। अगर सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद रंग दिखाई देगी। देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, विभिन्न रंगों का मिश्रण। देखिए बाबू, जो ड्राइंग सीखे हैं या बचपन में आप रंग भी करते थे, याद कीजिए, तो अलग अलग रंगों को सर स्कूल के सर जी बोलते हैं दोनों रंग को मिला के तीसरा रंग बनाओ, नहीं बनता था? इसमें भी हम लोग को वही पढ़ना है। देखिए जैसे एक उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है कि अगर नीले रंग का चश्मा पहन के अगर आप लाल रंग के फूल को देखें, नीले रंग के चश्मे को पहन के अगर लाल रंग के फूल को देखें तो वह फूल किस रंग का दिखाई देगा? डेफिनेटली वह फूल काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा फूल। क्यों? क्योंकि नीले रंग का जो चश्मा था, नीले रंग का मान लेते हम चश्मा पहने हैं, ठीक है, अब नीले रंग का चश्मा जब पहने, उससे जब भी लाल प्रकाश क्या होती है, गुजरने की कोशिश करती है, तो वो उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता। और आपको पता है ना, जो चीज अवशोषित हो जाए पूरी तरह से तो उस चीज का रंग क्या होगा? काला होगा, अभी बताए थे। तो यानी नीले रंग और लाल रंग के मिलावट से क्या बन गया आपको? काला रंग। पूछ लिया जाता है कि नीला रंग लाल रंग मिलकर क्या बनेगा? काला। यानी नीले रंग का चश्मा अगर हो, लाल रंग का फूल हो, तो फूल कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। जैसे इसी तरह से एक और उदाहरण को देखिए, अगर मान लेते हैं हरे रंग का पत्ता है, अगर उसको आप लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे, लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे, ये वही उदाहरण है, बस रंगों का ही तो उदाहरण है कि मान लेते हैं हरे रंग का पत्ता है और उसपे लाल रंग का लाइट प्रकाश पड़ा, तो पत्ता किस रंग का दिखाई देगा? डेफिनेटली फिर से काला दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का। क्यों? हरे रंग का जो पत्ता होता है वो लाल प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। घर में ये प्रयोग करके देखिए, जाइए गाछ पे चढ़िए, पत्ते को तोड़िए और एक लाल रंग का बल्ब जलाइए और उसमें उस पत्ते को लाके देखिए आपको काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। और नहीं रहे तो मेरा व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया गया, आप उस पर कमेंट करके रंग को जरूर बताएं, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं प्रकाश पे। प्रकाश को थोड़ा गौर से जल्दी से समझते हैं। प्रकाश वास्तविकता में क्या है? प्रकाश का मतलब क्या? दृश्य किरणें जो हमको आंख से दिखाई देती है, जैसे सूर्य से आने वाली रोशनी हो गई, बल्ब से आने वाला रोशनी हो गया, ये सब क्या है? दृश्य किरणें। इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश की एक बाकायदा परिभाषा होती है। प्रकाश वास्तविकता में क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी प्रकाश क्या है वास्तविकता में? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सिर्फ समझने की योग्य बात है, यानी उसमें एक विद्युतीय हिस्सा होता है, एक चुंबकीय हिस्सा होता है। ये दोनों जो होते हैं लंब होते हैं किसकी? प्रकाश की दिशा में। अब आपको देखिए, थोड़ा सा गौर से समझिए, प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं बाबू? आपको कहे थे 7 रंग होते हैं। 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं। ये सातों रंग कौन कौन से हैं? VIBGYOR। विब्योर होता है ना जी, ये 7 रंग है। ये जो प्रकाश है ये कौन सी प्रकाश है? प्रकाश वास्तविकता में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो 7 रंगों से मिलकर बना है। इसमें भी आपको हम बताए थे कि तरंग लंबाई सबसे कम किसकी होती है? लाल रंग की तरंग लंबाई क्या होती है? तरंग लंबाई जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग लंबाई लाल रंग की क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और बैगनी रंग की किरणों की सबसे कम होती है। क्या? तरंग लंबाई सबसे कम, सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये तरंग लंबाई क्या है? इधर से इधर की ओर घटती है। गौर से देखिए, लाल रंग की तरंग लंबाई कितनी होती है? लाल रंग की तरंग लंबाई कितनी होती है? 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर। और बैगनी रंग की तरंग लंबाई कितनी होती है? 4.0 गुना 10⁻⁷ मीटर। नहीं होती?
अब देखिए ये मान थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा याद रखिए। लाल रंग की तरंग लंबाई या तरंग अनुधैर्य जो होता है, तरंग धैर्य जो होता है 7.8 गुना 10⁻⁷ मीटर होता है। और बैगनी रंग की किरणों की तरंग लंबाई जो होती है 4.0 गुना 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, अब ये जो 7 रंग है, यही क्या है वास्तविकता में, यही 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। ये 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दृश्य किरणें भी बोलते हैं, दृश्य किरणें। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, दृश्य किरणें। अब देखिए, क्या इतना ही तरंग होता है? जो तरंग कहने का मतलब क्या इतने ही होते हैं? नहीं, इससे अधिक भी होते हैं, लेकिन बाकी जो तरंगे हैं वो क्या होती है, आपको दिखाई नहीं देती। सिर्फ इतना हिस्सा ही, ये 7 रंग वाला जो हिस्सा है, ये 7 रंग दिखाई देते हैं आपको। ये 7 रंग से मिला हुआ प्रकाश जो है, सफेद प्रकाश, ये आपको दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी किरणें हैं। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या विद्युत चुंबकीय किरण है। इस तरह की किरण और भी हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें जो हैं और भी हैं, लेकिन वो क्या होता है, आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। यानी वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे ये 7 रंग और ये इनके मिलने से जो प्रकाश बना, इन सब को कुल मिलाकर क्या कहते हैं, दृश्य किरणें, या इसी को कभी कभी क्या कहा जाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, और वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपको दिखाई आंख से नहीं देती, उसको कहते हैं अदृश्य किरणें या अदृश्य स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। ये तो दृश्य स्पेक्ट्रम है, ये तो समझ गए ना। यानी यहां इस तरंग लंबाई से लेकर इस तरंग लंबाई तक की जो किरणें हैं, ये सब के सब क्या है, बीच वाले सब के सब क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम है। यह इसी तरंग लंबाई की किरणों को आपकी आंखें देख सकती हैं। यानी हम लोग क्या समझ गए कि यहां से लाल रंग से लेके बैगनी तक के बीच में, यानी यहां से 7.8 गुना 10⁻⁷ मीटर वेवलेंथ से, यानी तरंग लंबाई से लेकर 4 गुना 10⁻⁷ लंबाई तक के तरंग लंबाई तक की किरणों को ही आपकी आंख देख सकती है। इसीलिए इस हिस्से को बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य किरणें कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है ना कि ये लाल रंग से अधिक, इस तरंग लंबाई से अधिक लंबाई, अधिक तरंग लंबाई वाली भी तो किरणें और भी हो सकती हैं। और ये भी तो हो सकता है कि जो बैगनी जो है, जिसकी क्या है तरंग लंबाई कम है, इससे भी कम वाली, इससे भी कम तरंग लंबाई वाली किरणें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। यानी 4 गुना 10⁻⁷ मीटर तरंग लंबाई वाली किरणों से भी कम किरणें हो सकती हैं, और लाल रंग से जो 7.8 है, इससे भी ज्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके बीच की किरणों को तो आप देख सकते हैं, इसीलिए दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं या दृश्य किरणें। लेकिन इससे अधिक और इससे कम वाली किरणें तो दिखाई नहीं देंगी, इसीलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों किरणें क्या है, अदृश्य हैं। ये भी अदृश्य स्पेक्ट्रम है, अदृश्य स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। यानी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार जिसकी तरंग लंबाई इससे अधिक है और जिसकी तरंग लंबाई इससे कम है, ये दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बात और कीजिए, ये भी अदृश्य स्पेक्ट्रम है, ये भी अदृश्य स्पेक्ट्रम है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग नाम है। लाल रंग से अधिक तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं, वो अदृश्य स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं, इसको अवरक्त स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जिन किरणों की तरंग लंबाई बैगनी से क्या है, बैगनी की तरंग लंबाई से कम है, उसको पराबैगनी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आई स्पेक्ट्रम। अब आइए कुल मिलाकर एक हम सब देख लेते हैं कि कौन कौन सी किरणें होती हैं जो अवरक्त स्पेक्ट्रम में है, कौन सी किरणें जो है वो पराबैगनी है, और ई है सिर्फ और सिर्फ इतने दूर के हिस्से को ही आप देख सकते हैं आंख से। इन्हीं किरणों को बस दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं कुल मिलाकर सभी किरणों पे। गौर से देखिए, ये क्या है, आपका दृश्य किरण है। ये कौन सा है, दृश्य किरण। दृश्य किरण कहने का मतलब ये क्या है, प्रकाश। ये क्या है, प्रकाश। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी यही दिखाई देता है, और इधर का भी दिखाई नहीं देगा, इधर का भी किरण दिखाई नहीं देगा। यानी ये सारे भी अदृश्य हैं, और ये सारे भी क्या है, आपको अदृश्य। ये भी अदृश्य है, इधर वाले 3 भी क्या है, अदृश्य है, सिर्फ ये दृश्य है, यानी दिखाई देगा। अब आपको क्या बोले थे
कि जिसकी तरंग लंबाई लाल रंग से कम है वो सारे के सारे क्या हैं, अवरक्त किरणें हैं। नीचे वाली अवरक्त किरणें हैं, ऊपर वाली सब क्या है, पराबैंगनी किरणें हैं। अब देखिए गौर से एक लाइन से समझिए, अगर हम तरंग लंबाई देखें सबकी तरंग लंबाई तो याद रखें हम क्या कहे थे, यहां पे जो था प्रकाश में दो चीजें थी, एक थी बैगनी किरण और एक थी क्या, लाल रंग, नहीं था। लाल रंग से क्या है, ईसब की तरंग लंबाई क्या है, अधिक है, और ईसब से बैगनी से ईसब क्या है, कम है। इधर अधिक इधर कम, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। यानी अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाए तरंग लंबाई यानी लैम्डा, तो सबसे कम तरंग लंबाई किसकी है, गामा किरण की, और सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी है, रेडियो तरंग की, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक। और ये क्या है, सबसे कम। यानी अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो तरंग लंबाई क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। इसी को बस याद रख लेते हैं बाबू, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, माइक्रो तरंग और रेडियो तरंग। ऊपर से नीचे की ओर जाने से क्या होती है, तरंग लंबाई घटती जाती है। एक शब्द आप और बचपन में पढ़े थे, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, नहीं बोलते, जिसकी इकाई क्या होती है, हर्ज होती है, याद कीजिए, नहीं था, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे आप लोग। आवृत्ति आपको पता है ना, तरंग लंबाई और आवृत्ति ठीक एक दूसरे के विपरीत होती है। तरंग लंबाई अगर अधिक है तो यानी आवृत्ति क्या है, कम है। तरंग लंबाई अगर कम है तो आवृत्ति क्या है, अधिक है। इसका मतलब अगर गामा किरण की तरंग लंबाई सबसे कम है, इसका मतलब आवृत्ति क्या है, सबसे ज्यादा। आवृत्ति क्या है, सबसे ज्यादा, ये याद रखें। और इसकी रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, यानी इसकी आवृत्ति क्या है, सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। समझे, बस इसी टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और एक एक करके सबका कुछ कुछ आपको उपयोग याद होना चाहिए। जैसे गामा किरण का उपयोग क्या होता है बाबू, हम देखिए उपयोग इधर लिख देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ये तो समझ में आ गई होगी, इसको तुरंत मिटाते हैं। वो लास्ट, इसमें आपको यही समझना है इन सभी किरणों का उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, समझे। तो देखिए गामा किरणों का उपयोग क्या होता है, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में। जैसे एक्स किरणों का उपयोग किसमें करते हैं, परमाणु के अंदर की संरचना जानने के लिए, परमाणु के अंदर की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आप एक्सरे की एक्स किरणों का उपयोग देखिए, जब खेलने जाते हैं, हड्डी उड्डी तोड़वा लेते हैं तो जाके एक्सरे नहीं करवाते, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है, नहीं होता। पराबैंगनी किरणों का, यानी इसी को देखिए बोलचाल में आप यूवी रेज भी कहते हैं, यूवी रेज याद होगा, ये यू है ये बी है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कीटाणु जीवाणुओं को मारने के लिए। जैसे जल शोधन में अगर किसी जल में कीटाणु है, उसमें क्या डाल दें, पराबैंगनी किरणें डाल दें, कीटाणु जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किसमें कहते हैं, कोई भी, जैसे जल शोधन में, यानी जल को शुद्ध करने में। आप देखते हैं प्रकाश का, ये तो दृश्य किरणें, आप तो इसका जानते हैं, इसका इस्तेमाल किसमें है, देखने में सहयोग देता है, ठीक है, देखने में सहयोग देता है। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण किसको कहते हैं, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड रेज, आईआर रेज, आईआर रेज याद कीजिए, आईआर रेज। कोई भी गर्म वस्तु है तो क्या उसको छूने की जरूरत है कि वो गर्म है कि नहीं, वो गर्म वस्तु के पास में अगर आप हाथ लेके जाएं तो भी देखिएगा उससे कुछ किरणें निकलती हैं जो आपको महसूस करा देगी कि क्या है, वो गर्म है। तो उस गर्म वस्तु से कौन सी किरण निकलती है, अवरक्त किरणें निकलती है, नहीं निकलती। तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल किसमें होता है, किसी भी वस्तु को गर्म रखने में, ठीक है, नहीं। अवरक्त किरणों का इस्तेमाल वस्तु को गर्म रखने में, वस्तु को गर्म रखने में इस्तेमाल होता है। आगे देखिए गर्म रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं आपका टीवी रिमोट जो है, टीवी रिमोट से भी यही किरणें निकलती हैं,
ठीक है, जानती है इस किरणों का इस्तेमाल तो हम लोग क्या कहते हैं, धुंध कोहरे में आने जाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, माइक्रो तरंग का उपयोग बताइए। माइक्रो तरंग का इस्तेमाल किसमें होता है? रडार में। रडार में देखिए अगला माइक्रो, आजकल देखिएगा घर में वो नया प्रकार का चूल्हा आया है माइक्रोवेव, उससे यही निकलता है। माइक्रो तरंग मतलब ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोवेव। चूल्हे में भी इस्तेमाल होता है, समझे? चूल्हे में माइक्रोवेव चूल्हा के रूप में। रेडियो तरंग का इस्तेमाल किस रूप में होता है? आप देखते हैं सूचना को बहुत दूर दूर जब भेजना रहता है तब रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका दूरदर्शन हो गया, रेडियो पुराने जमाने में जो रेडियो का प्रसारण होता था, समझे? रेडियो हो गया, दूरदर्शन ये जो है, इन सब के प्रसारण रेडियो तरंगों के द्वारा ही होते हैं। यानी तरंगों को जब बहुत दूर दूर भेजना रहता है तो उसमें किस तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? रेडियो तरंगों की। यहां तक कि सैटेलाइट फोन भी जो होता है, जो हमारे क्या बोलते हैं जवानों के पास होता है, या सेलुलर फोन जो होता है, उसमें भी रेडियो तरंगों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए आपकी किताब का आखिरी टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब होता क्या है? देखिए हमारा जो पृथ्वी जो है, ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के आसपास ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। चारों तरफ हमारा क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश जो होती है आती है तो हमारे वायुमंडल में भी प्रवेश करती है। देखिए हमारे वायुमंडल में देखिए बहुत सारी अशुद्धियां हैं। बहुत सारी क्या है? अशुद्धियां हैं। बहुत सारी अशुद्धियां बोलने का मतलब क्या है? जैसे वायुमंडल में बहुत सारे क्या है? धूल कण है, प्लस जलवाष्प है। अब देखिए ये करती क्या है? जब सूर्य के प्रकाश जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरणों को ये धूलकण जो होते हैं और ये जलवाष्प जो होते हैं, ये क्या करते हैं? इसको अवशोषित कर लेते हैं। फिर से क्या करते हैं? एक तरह से अवशोषित कर लेते हैं, और वापस अवशोषित करने के बाद फिर से उसको क्या कर देते हैं? अपने हिसाब से विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब पहले देखिए, थोड़ा सा मिटा कर फिर से देख लेते हैं, क्या कहते हैं? विकिरित खुद से कर देते हैं। यानी पहले क्या करते हैं? इन प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं और फिर से अपने हिसाब से चारों तरफ विकिरित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। एक तरह से क्या देते हैं? एक प्रकाश की किरण आई, उसको क्या बोलते हैं? छितरा देता है, फैला देता है। नहीं, ई कण इसको अवशोषित किया और विकिरित करता है, तो ये सब दिशाओं में ना विकिरित करता है जी। गौर से देखिए, तो क्या हुआ? फैल गया। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या प्रकाश का स्कैटरिंग कहते हैं। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट मूल रूप से क्या है कि वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियां जैसे धूलकण और जलवाष्प के द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषित करना और फिर से उसको चारों दिशाओं में विकिरित कर देने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब बस समझिए तो एक तरह से प्रकाश की किरण आई, उसको क्या किया गया? छितरा दिया गया। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से हमारे प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हमारे पर्यावरण में कौन कौन सा असर पड़ता है। इसी घटना के आधार पे हमारे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे आकाश का रंग ज्यादातर समय नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी मूल कारण क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, जब सूर्य के प्रकाश निकलती है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में भी बहुत सारे क्या है? अशुद्धियां हैं। हम आपको कहे थे अभी, ये अशुद्धियां है। ये अशुद्धियां क्या करते हैं? हमारे प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं? विकिरित कर देते हैं, छितरा देते हैं एक तरह से। देखिए तो गौर से। नहीं, अब एक चीज याद रखिए, किस रंग का छितराव कितना होगा यह किस पे निर्भर करता है? तो उसकी तरंग लंबाई पे। हम लोग क्या देखे थे? प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना जी। 7 रंगों में से विबग्योर शब्द आपको याद होगा, VIBGYOR नहीं था? आपको याद होगा लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक, बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम। आखिरी में 2 रंग को देखिए, इन दोनों की ही, या 3 को देखिए, इन तीनों की ही देखिए तरंग लंबाई क्या है? सबसे कम है। याद रखें, जिन किरणों की तरंग लंबाई कम होती है, क्या कम होती है? तरंग लंबाई यानी लैम्डा कम होती है, उनका छितराव यानी उसका स्कैटरिंग सबसे अधिक
होता है। यानी इन सातों रंगों में से सबसे अधिक छितराव या स्कैटरिंग किस रंग का होता है? इन्हीं तीन रंगों का होता है, बैगनी और नीले रंग का होता है। इसीलिए हमारे आंखों तक कौन सा रंग ही पहुंचता है? ज्यादातर समय नीला रंग, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए अगला प्रश्न ये भी है आपको कि वर्षा करने वाले जो बादल होते हैं वो श्वेत कभी कभी क्यों दिखाई देते हैं? देखिए इसका भी मूल कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही इसका मूल कारण है। देखिए होता क्या है, जो बादल वर्षा कराते हैं, याद रखें, जो बादल वर्षा कराते हैं पानी की बूंदें जो है ये इनका आकार बड़ा होता है। इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी श्वेत रंग में जितने भी रंग होते हैं सबका स्कैटरिंग समान रूप से होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सबका स्कैटरिंग या छितराव क्या होता है? समान रूप से होता है। इसीलिए सभी रंग समान रूप से पृथ्वी पे पहुंचते हैं और सभी रंग अगर समान रूप से पृथ्वी पे पहुंचे तो सातों रंग का सम्मिलित रूप ही क्या है? कौन सा रंग है? श्वेत रंग है। इसीलिए वर्षा कराने वाले जो बादल होते हैं उनका रंग सफेद होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए इस तरह से हम लोग का प्रकाश पाठ खत्म होता है। ठीक है, इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और एक बात कि अगला वीडियो आप किस पाठ पे चाहते हैं उसका सजेशन भी जरूर हमें भेजें। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना और, इस पाठ के बाकी के जो वीडियोज हैं या बाकी के जो पाठ हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को आप जानते हैं लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे जरूर कर दें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग क्या करें? पढ़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे और एक काम जो अवश्य करेंगे वो क्या है? घर में जरूर रहेंगे ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सके। ठीक है, थैंक यू।